अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत और मैं मेज़बान सुल्तान शाह। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होता जा रहा है। एक माह की अगर बात कर ली जाए तो इंटर बैंक में तकरीबन 25 रुपये और ओपन मार्केट में तकरीबन 50 रुपये डॉलर जो है वो कमज़ोर हुआ है और रुपया मुस्तहकम हुआ है। हुकूमत की जानिब से डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम जारी है। जो लोग डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे, उसकी होल्डिंग कर रहे थे, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत की कार्रवाई जारी है। और अच्छी बात यह है कि डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में मुसलसल कमज़ोर होता जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 350 रुपये भी नहीं मिलता था। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त डॉलर का रेट है वो तकरीबन 282.69 रुपये पे क्लोज़ हुआ इंटर बैंक में। और ओपन मार्केट में हैरानगी की बात यह है कि वो 281 रुपये के करीब इस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त हो रहा है। यानी ओपन मार्केट में इस वक्त इंटर बैंक से भी सस्ता डॉलर बिक रहा है। तो सिचुएशन ये कि बेहतरी हो रही है। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त मौजूद है हॉल रोड पे और यहाँ पे मोबाइलों का एसेसरीज़ का कारोबार है जो कि मुसलसल ये बताया गया कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से अशिया महंगी होती चली गई। आज जानने की कोशिश करेंगे क्या अब जो डॉलर ने रिवर्स स्केल लगाया है, क्या यहाँ पर जो अशिया मौजूद हैं क्या उनकी कीमतों पे भी रिवर्स स्केल लगा है, क्या मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, एसेसरीज सस्ती हुई हैं या नहीं हुई, ये आज जानने के हमारे साथ रहिएगा। हॉल रोड में मौजूद है और यहाँ पे मुख्तलिफ ताजरों से बात करेंगे, पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है, कैसे हैं भाई? ठीक, शुक्र अल्लाह। मोबाइल सस्ते हुए जी, रेट में फ़र्क आया। डॉलर तो कमज़ोर हो गया ना जी, फ़ायदा हो गया उसको। कितना फ़र्क आया? काफ़ी रेट में फ़र्क आ गया। मसलन तो जो सबसे ज़्यादा फ़र्क कितना? मोबाइल था एक जो 90,000 का था, अब वो 70,000 का हो गया। 20,000 फ़र्क। हाँ जी, फ़र्क आया। मैक्सिमम फ़र्क 20,000 का। 20,000। हर ब्रांड ये में आया। मुख्तलिफ जो है रेट कम हुआ है। किसी हर भी ब्रांड में सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या है? सबसे ज़्यादा फर्क 10-15 हज़ार रुपये का आया है हर आया है एवरेज सब में आया है। तकरीबन। तो ये मज़ीद कम होता जाएगा तो मज़ीद फ़र्क आ जाएगा। जिस तरह मुकम्मल तौर पे इंपोर्ट अगर खुल जाती है तो फिर तो मैं कहूँगा कि जो अभी रेट चल रहे हैं तो मज़ीद रेट टूटेंगे। सेल पे फ़र्क पड़ा काफ़ी ज़्यादा। और सस्ता होगा और पड़ेगा फिर। अभी बेहतर हुई पहले बेहतर हो पहले से काम रुक गया था ना, बिल्कुल ही रुक गया अब अल्लाह का शुक्र है, ठीक सिलसिला चलना चल शुरू हो गया। गया। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात। बड़े अरसे बाद कि किसी का कारोबार सर्कल चलना शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। और अच्छी बात यह है कि ये ताजर जिनसे भी हमने बात की वो कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन सस्ता हुआ है, सर्कल चलना शुरू हो गया है और मज़ीद अगर डॉलर नीचे आएगा तो हालात मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या सिचुएशन, क्या हालात है, मामलात ज़िंदगी कारोबार की किस तरह चल रहे हैं। और लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? भाई मोबाइल सस्ते हो गए? हाँ जी भाई, अच्छी बात है। कितने को सस्ते हुए हैं? तकरीबन 20% रिड्यूस हुए हैं। यूज़ हुए हैं। हाँ, तो फ्लो चला फिर आपका? नहीं अभी भी नहीं चला, ऐसे ही है एज इट इज़। क्योंकि ओवरऑल महंगाई बहुत ज़्यादा। बल्कि ना कम हुआ है, मोबाइल सस्ते हुए हैं लेकिन काम कम हुआ है। ऐसा क्यों है? पीछे एक ताजिर से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि काम चल पड़ा है हमारा। नहीं सर, कस्टमर ही नहीं, कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। ये बात तो ठीक है। उसको वो बिजली का बिल दे, यूटिलिटी बिल दे, या वो बच्चों की फीसें दे, घर का किराया दे, आके मोबाइल के शशके पूरे करें। हाँ, जिसने मतलब चेंज भी करना है ना वो भी नहीं सोचता कि मैं मोबाइल चेंज करूं। तो परचेजिंग तो दूर की बात है, मतलब एक बंदे के पास है ही नहीं, वो मतलब उसकी थिंकिंग ही नहीं है। तो काफ़ी टफ कंडीशन हो गई। लेकिन जब से मुसलसल सिलसिला रुक गया था। इस तरह डॉलर को पकड़ा ही नहीं दे रहा था, 350 तक पहुंच गया, ओपन मार्केट में मिल ही नहीं रहा था। इंटर बैंक में खैर इससे काम था। अब जिस तरह नीचे आया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आप कह रहे हैं। वजन इसके समरात आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे ना। जिन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स परचेज की हुई हैं 320 रुपये के तो हिसाब सस्ती से, नहीं तो वो सस्ती कैसे बेचेंगे? अभी वो नई कंसाइनमेंट लगेंगी, 2-3 महीने लगेंगे, फिर वो जाके रिड्यूस होंगे, उतनी देर फिर डॉलर ऊपर चले जाएगा। तो अभी जो प्राइस कम हुई है ये इस हिसाब से कम नहीं हुई। नहीं सर, देखिए डॉलर जब ये आई ना शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट इनकी, तो डॉलर 170 रुपये का था उस टाइम, और 1.5 साल में यकमुश्त डबल हो गया। तो डबल महंगाई हुई है, उसको नीचे आते वक्त एक पीरियड चाहिए, टाइम लगेगा। और मेरी इन अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है
कि डॉलर को ना कंट्रोल करना स्टेट बैंक का काम इसी को दे दें, इसको फ्लो ऑफ द मार्केट से खींच लें, क्योंकि देखें डिमांड एंड सप्लाई रूल डॉलर पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। ये प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ये करेंसी पे डिपेंड नहीं करता। इसको कंट्रोल होना चाहिए। डॉलर इस टाइम भी मतलब 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, मतलब हम एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं, एक वो खाना अगर हम पाकिस्तानी 1000 रुपये में खा रहे हैं ना, हमारे साथ टेबल पे एक बांग्लादेशी बैठा है, अफ़गानी बैठा है या इंडियन बैठा है, ये हमारे सराउंडिंग में ये ममालिक है ना, वही वो खाना 200 रुपये में खा रहे हैं। तो भाई क्यों? हमारे पास कौन से ऐसे सुराख के पर लगे हैं जो हम इतनी महंगी चीज़ें प्रोडक्ट खरीदें? इसको कंट्रोल करें। हमारे कौन से अपने तेल के कुएं हैं? हाँ, तेल के कुएँ हैं, इसको कंट्रोल करें। गरीब बंदा पिस गया, मर गया है। यानी कि पहले होता था कि गरीब मरता था, मिडिल मैन चलो सर्वाइव कर जाता, हर तबका सर्वाइव, तो हर तबका मुताबिक। बहुत ज़्यादा मुतासर है। उससे बाहर निकल बड़ा वक्त लगेगा हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और इन ताजिर भाई साहब के मुताबिक जो है वो सिलसिला पहले से भी ज़्यादा ख़राब हुआ है और निज़ाम अभी तक नहीं चल रहा। प्राइसेस जो है उसमें फ़र्क ज़रूर आया है, 20% कमी आई है, लेकिन उस 20% कमी का जो नतीजा है वो अभी तक मार्केट में है। कैसे हैं आप? हजूर ठीक है। डॉलर नीचे आने से मोबाइल बहुत सस्ता हो रहा है और एसी भी नीचे आ गया। हम लोग एसी का बिजनेस करते हैं, बहुत नीचे आ गया, नीचे आया है, नीचे आ गया। 10 से 15 हज़ार रुपये प्राइस नीचे आ गई आई है। आई है। तो जो सर्कल है कारोबार का वो चलना शुरू हुआ है। कारोबार का सर्कल चलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी लोग इसलिए नहीं परचेज कर रहे कि अभी डॉलर और नीचे आना है। तो हमारा मसला है कि इसको जल्दी से जल्दी एक जगह स्टेबल कर दें ताकि सर्कल शुरू हो। ताकि सर्कल शुरू हो। अभी सर्कल रुक गई है। इकोनॉमिक साइकिल तो तभी चलेगा ना, लोग आएंगे, परचेज हाँ, करेंगे, हाँ। आपका सिलसिला चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये अच्छी बात हमें बताई भाई ने कि एसी भी सस्ते हुए हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक हो? मोबाइल सस्ता हुआ है जी? कितना सस्ता हुआ? डॉलर की वजह से नीचे लेट आए हैं। सबसे ज़्यादा कितना सस्ता हुआ? कोई भी फ़ोन किसी भी कंपनी का सबसे ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ गया हो, कितना हो? 36 Y36 कितने पैसे कम? 20,000 20,000, यानी 20,000 का डिफरेंस आ गया। इस फ़ोन की ओरिजिनल प्राइस क्या थी? 90 अब 70 पे आ गई। लोग आना शुरू हुए जी सेल शुरू हुई है, हो गई है शुरू, जो पहले रोक गई थी जी अब चल पड़ी, हाँ जी कस्टमर आ गए। ये अच्छी बात है जी। जिन भाई साहब के मुताबिक भी कि सेल बेहतर होना शुरू हुई है, काम चलना शुरू हो गया है। भाई कैसे हैं? खैरियत आप से हैं? सुनाएं कैसी तबीयत? ठीक ठाक। कैसा चल रहा है काम? काम बस आपको पता ही है मार्केट के क्या हालात हैं। डॉलर से मोबाइल फ़ोन सस्ते होना शुरू हुए। नहीं, बात ये है कि जैसे ही रेट नीचे आता है कस्टमर को कम से कम 1 माह तक टाइम लगता है चीज़ ख़रीदने पे। रेट ही नहीं होता, वो सेल करेगा, वो कहेगा जी मैंने इतने का ख़रीदा है तो आप रेट क्यों कम लगा रहे हैं। अब उसको ये नहीं पता कि उसका रेट कम हो गया, यानी कि मैं उसने 50,000 का ख़रीदा है तो हमने तो कहना 40 का, वो कहेगा 50 का लेके क्यों आप इतना रेट कम क्यों लगा रहे हैं। कोई भी काम नहीं चल रहा। हाँ जी, बस ये बात है। ऊपर से ये बात 2-3 माह से ये रूटीन चल रही, पहले से ही काम था, ये नहीं कि पहले काम नहीं था, 3 माह से ये रूटीन चल रही है रेट की वजह से। कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे, अब थोड़ी सी रूटीन बनी है। मुसलसल ऊपर ही जा रहा था। पहले ऊपर ही जा रहा था, काम भी सही चल रहा था, लोगों को पता नहीं क्या जैसे रेट ऊपर होते हैं ज़्यादा चीज़ बिकती है, ज़्यादा बिकती है? ज़्यादा सेल हो रही थी। अब जैसे रेट कम हुए वो पूछते ही नहीं है, खाली बैठा हूँ देखे नहीं यार, कुछ नहीं, पता नहीं क्या बात क्या है। साइंस आपने मुझे ये सुना क्या दी? बात, आप ये देखें जैसे सस्ती हो रही है तो कस्टमर ही नहीं आ रहा। कस्टमर ही नहीं आ रहा, जब महंगी हो रही महंगी तो आपके पास आ रहा था। कस्टमर आ रहा था, ये समझ नहीं आ रही। तो क्या सिलसिला ये है। बाकी वैसे पहले तो काम चल रहा था, मगर 3 माह से काम जो है ना मार्केट बहुत ज़्यादा डेड है। डेड है। ये बात है। और अब तकरीबन महीना डेढ़ लगेगा। अभी लगेगा, हो जाएगा। अब ये तो नहीं है कि बाकी अल्लाह ताला कुछ ना कुछ दे के भेजता है। बाकी कुछ लोग ऐसे ही हैं बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं काम को, हम तो लूट गए, मर गए, ये है वो है, वो किसी हाल में भी खुश नहीं होते। जबकि ऐसी सिचुएशन है। हाँ, ऐसी नहीं है, ये गलत बात है कि आप झूठ बोलें। अब बिल्कुल मार्केट डेड है, मगर अल्लाह ताला कुछ ना कुछ निज़ाम दे के चल ही भेज- रहा है। निज़ाम चल रहा है, नाज़िक वो है रिस्क देता ही है। देता है, बिल्कुल ऐसे बात है। मगर आप जिनसे भी पूछेंगे वो यही कहेंगे हम मर गए, लुट गए, बस और बात ही नहीं है। कोई और छेड़ लें तो वो सियासत पे बात छेड़ देते हैं। किसी से भी आप इंटरव्यू लेंगे वो अपनी बात नहीं छोड़ देगा, बस वो ये नहीं कहेगा कि हालात ये हैं
चलो यार अल्लाह ताला उनको भी तो वीक देगी, असल थोड़ा सा picture कोई नहीं बेहतर करे। दिखाता। असल कोई नहीं दिखाता। बाकी उनको चाहिए कि थोड़े से रेट जैसे अब इन चीज़ों के कम हुए हैं, देखिए अब डॉलर जहाँ पे भी है मोबाइल के कम हुए हैं, तो जो खाने पीने की अशिया हाँ, पेट्रोल सस्ता करें, आटा सस्ता जो करें, घी सस्ता जो करें, चीज़ सस्ती सब्जी सस्ती करें, जो चीज़ रूटीन की है। तो जब महंगी होती है तो हमें कहते हैं डॉलर महंगा हो गया। डॉलर महंगा हो गया, जब डॉलर सस्ता होता है चीज़ और ऊपर चली जाती है। कोई इंतज़ाम ही नहीं है यार, कोई हालात ही सीधे नहीं करते। बाकी ये बाकी सर्कल बेहतर होगा तो ऐसी अशिया फिर बिकेंगी। बिकेगी, ये बात है। असल जो चीज़ है, जो माड़ा आदमी है ना, उसने तो ये दाल रोटी चीनी उसका यही सिलसिला है। पेट्रोल डलवा लिया, मार्केट में आ गया। अब देखें पेट्रोल की कीमत 350 रुपये चली गई है। अब वो हमारे पास सेल लेने आएगा, कम से कम 500 का पेट्रोल है, तो वो तो महल्ले में दे के 500 ऊपर चीज़ ले लेगा, तो मार्केट के हालात तो ख़राब होंगे ना, सही तो नहीं होगा। पेट्रोल लगा देगा। उतने का पेट्रोल लगा देगा। हम फ़ोन करते हैं, मैं कहता हूँ यार ये सेल आया हमारे पास, आप ले जाएं। वो कहता है यार 1000 रुपया खर्चा करूँगा, वो 500 इधर ऊपर दे के मैं चीज़ ले लूँ, तो वो बेहतर नहीं है। हम कहते हैं आए हम वो आपको 1000 छोड़ देते हैं, तो फिर जाके उसके पास पैसे होंगे तो। बल्कि वो कहता है यार मुल्क के हालात ही सही नहीं है, घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बिल बहुत ज़्यादा तो सही है, तो ये बात है। तो फिर वो चीज़ लेने पे मजबूर ठीक है, बहुत हो। थैंक ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग बता रहे हैं कि हालात हुआ क्या है। इन भाई साहब ने एक नई साइंस बताई है। खैर और लोगों से बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? हम ठीक। क्या हालात है कारोबार के? कारोबार के हालात ही नहीं है, सुबह से आते हैं शाम तक इधर ही बैठे रहते हैं। मोबाइल तो सस्ते नहीं होंगे? मोबाइल सस्ते हुए हैं, जो पहले महंगे लिए हुए हैं उनका क्या करना है। हाँ, ये बात तो सही है। जो महंगे लिए हुए हैं वो क्या? तो वो हमारे साथ तो बहुत लॉस हो रहा है। तकरीबन रोज़ाना 300-400 रुपये का पेट्रोल लगता है हमारा। इधर आते हैं, खाना पीना डालते हैं, 1000 रुपये का खर्चा पड़ जाता है। काम है ही नहीं, काम है ही नहीं। डब्बा पैक का काम है। डब्बा पैक तो अब वो सस्ते हुए हैं, कस्टमर वही ले रहा है। तो आपको पता है कि वो जो महंगे थे तो लोग उसमें ले जाते थे, अब वो सस्ते हो रहे हैं तो वो डब्बा पैक ले रहे हैं। डब्बा पैक ले रहे हैं। वो भी काम नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास, वो खुद वो किस्तों पे लेके वो बेच रहे हैं। गरीबों के पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे। 30,000 सैलरी है, 30,000 में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। 12,000 रुपया तो पेट्रोल का लग जाता है महीने का। पीछे 18,000 में 12-13,000 रुपया तो बिल आ जाता है। 6,000 में घर चलाए के मोबाइल ले। सही बात है। यही है, और क्या होना है। यही हार के चोरी डकैती होगी। हुकूमत करवा रही है चोरियाँ डकैतियाँ, ये फिर बाद में हम पे नाम लगाते हैं कि ये कर रहा है वो कर रहा है। मजबूरन फिर वो करना पड़ता है। पुलिस वाले आए, वो बदतमीज़ी, वो रिश्वत करते लेते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, फिर हम उनको पकड़े, उनको मारेंगे, फिर भी हमारे पे पर्चा। कोई फिर हार के हम क्या करेंगे। ये पुलिस वाले तंग करते हैं? करते नहीं है, वैसे तंग नहीं करते। तकरीबन रास्ते में जाते हो, रोक लें तो वो तंग ही करना होता है। ठीक है, तो हम उनके साथ लड़ सकते हैं, लड़े तो हमारे पे पर्चा। जब पर्चा होगा, ये वैसे भी पकड़ के ले जाएं, कुछ हो भी ना तो ये पकड़ के ले जाते, पर्चा देते हैं। अगली मरतबा आते वो कह रहे कुछ किया नहीं है, तो पर्चा दे दिया, अब कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर भी पर्चा ही होगा। ऐसे जराइम बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और हालात से लोग परेशान हैं, और लोग अपनी परेशानी का इजहार भी करते हैं कि हालात वाक़यात कैसे गुजर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे भाई? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बस क्या बेहतर हुआ काम? यार मोबाइल सस्ता हुआ है। सस्ते हुए हैं, कितने सस्ते हो गए? के कुछ मॉडल सस्ते हुए हैं, कुछ सस्ते हुए हैं, लेकिन मार्केट में यार रश नहीं है, काम नहीं है। ये बताएं। हाँ, कीमत किसकी कम है? ऑलमोस्ट कम हुई है, लेकिन कस्टमर नहीं है। उसका रीज़न ये है कि 90% जो कस्टमर फ़ोन बेचने इस टाइम आ रहा है, यकीन करें उनके बातें बुला के बिल जमा करवाने हैं। ये हालात हुए हैं। आप मार्केट आते हैं, आप भी देखें मार्केट में कोई रश नज़र आ रहा है आपको? नॉर्मल रूटीन जिसमें आधे से ज़्यादा मार्केट के ही वर्कर इन आउट कर रहे हैं, कस्टमर नहीं है। मुल्क और ये महीने तक तो हालात आपके ठीक नहीं हो जाएंगे अगर इसी तरह मोबाइल सस्ता होता गया। ये तो सिर्फ मोबाइल से मुल्क चल रहा है। नहीं, अर्ज तो सुनिए ना। हाँ, कि आपका बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम तब्दील तो हो रहा है, यूजेज कम होगी, थोड़ा बिजली का बिल कम हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ मोबाइल को या बिजली को ना देखें, मैं तो आपके कारोबार की बात कर रहा हूँ। हमारे कारोबार से हमारी और भी बड़ी चीज़ें मुंसलिक हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी या वो देखें, खाली बिजली का बिल या मोबाइल ना देखें, और भी देखें। अब जैसे अब सर्दी स्टार्ट हुई है तो 45% गैस उन्होंने महंगी कर दी, और वो आ नहीं रही। अब बिजली कंपलसेट वहाँ जाती है, गैस आ नहीं रही, लेकिन 45% उन्होंने ज़्यादा गर्मियों में नहीं आई, हाँ, तो फिर
वो अल्टरनेट उन्होंने कुछ ना कुछ रखा ही हुआ है। रखा ही हुआ है, इनको यहाँ तंग इनको रखना। यहीं पे तंग करके नहीं ये फ्री ना हो जाए, ये फ्री ना हो जाए, ये कुछ बना ना ले, कुछ बना ले। ये बस मसले में पड़े रहें, 2 टाइम की रोटी में ये बस पड़े रहें। हम चाहते हैं कि मुल्क के ऐसे चले कि यार हमें भी खुशहाली हो, हम कुछ चीज़ें अपनी बनाएं, कुछ सेविंग में आएँ, लेकिन हम कहते हैं कि यार हम सुबह आते हैं, हम बस रेस में भाग रहे हैं। लेकिन जिस तरह डॉलर कमज़ोर हुआ है, अब आप देखें ना, डॉलर 5 पे बढ़ता है, हर चीज़ महंगी होती है, डॉलर नीचे आ रहा है। कोई एक चीज़ बताएं जो सस्ती हुई है, छोड़े मोबाइल, यार मोबाइल की फील्ड और में कुछ सस्ता क्या हुआ है वो 25 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, 8 रुपये सस्ता हुआ। वो आप दिखा रहे हैं, रूस से तेल आ रहा है, यहाँ से तेल आ रहा है, वहाँ से तेल आ रहा है, क्या हो रहा है? रास्ते में कहाँ रुक गया? हमें तो रास्ता ही हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि यार हम तो चलो भाग रहे हैं, हमारी आने वाले जो नस्लें हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे हमारे मुल्क में? ये लोगों को अपनी परिवेश मुल्क का तो कोई सोचता ही नहीं है। इतने अगर चीज़ें सस्ती होने को मुल्क में कोई बेहतरी करे ना, हर चीज़ मुल्क जिस आम सिविलियन के जब अरेंज में हर चीज़ आनी शुरू हो जाएगी ना, हर बंदा आपको खुशहाल नजर आएगा, हर बंदा खुशहाल नज़र आएगा। खाली बिजली पे, मोबाइल पे, गैस पे नहीं, और भी ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरतें हैं, लेकिन वो मुल्क का हाल कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो आ रहा है वो पिछले को कह देता है, फिर आगे कहता है जी हम तो तारीख है हमारी, हम डील करेंगे, हम ये करेंगे, तारीख वो करेंगे, हम आपसे कर्जा लेंगे, हम ये सस्ता करेंगे, हम वो सस्ता करेंगे। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या यार आ रहे हैं, हमारे लिए आ रहे हैं। जब अवाम के लिए जब कोई लीडर खड़ा होगा तो अवाम को खुद पता चलेगा कि यार ये हमारे लिए खड़ा हो रहा है, ये मुल्क के लिए खड़ा हो रहा है, हमारे लिए कौन खड़ा हो रहा है? हम तो खुद ही भाग रहे हैं अपनी रेस में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और अवामी राय भी जान रहे हैं। जो लोग मोबाइल कारोबार से मुंसलिक हैं उनकी क्या राय है? कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हालात है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत यानी कि सेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। मोबाइल तो सस्ते हो गए, मोबाइल सस्ते हो गए हैं, बाकी ख़रीदने वाला कोई नहीं है। क्राइसिस इतने ज़्यादा चल रहे हैं, बिजली के बिलों का सारा काम ख़राब किया हुआ है। जो बंदा आ रहा है इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन लेने, क्या किया है भाई, क्या हुआ है, तो इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन निकालता है, वो आगे सेल करने आता है, तो वो यही कहता है कि यार बिल देना है, किराया देना है, बिल देना है, किराया देना है। ठीक है यार, कितने के फ़ोन ख़रीद के रख लें, हम भी इंसान हैं, हम कितने के इन्वेस्टमेंट करके रख लें, वो ख़रीदने वाला तो इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट ही नहीं आ रहा। रिजल्ट ही नहीं आ रहा, बॉन्ड पड़े हुए हैं सुबह का, यानी कि रिजल्ट सर कहाँ से है मुझे आप ये बताएं। अब आपकी एक पे महीने की 30,000 है, ठीक है, 30,000 रुपये है, आपको मिसाल घर का बिल एक नॉर्मल सा 15-20 हज़ार रुपये हर एक को आ रहा है वैसे, उसमें आप क्या के लेंगे फ़ोन वगैरह इधर आके, बिल जमा कराएंगे, बच्चों का पेट पालें, बिल जमा कराएंगे, फ़ोन तो एक ये एक्स्ट्रा शौक है ना बॉस हमारा, ये इसका है। हाँ जी, ये एक ज़रूरत तो वो बटनों वाले फ़ोन से भी पूरी होती है, लेकिन नहीं ना, ये हम जो लोग हैं ना, हम दिखावा हमने ज़्यादा है, हमारे जेब में औकात इतनी होती नहीं, लेकिन हम बातें वो करते हैं कि जो हमें होना। क्या ज़बरदस्त बात कर दी आपने, और हकीकत भी यही है। यही है बॉस, हम लोगों में है ये। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, अब कहीं पे मिसाल शादी पे जाना है, कर्जा उठा के चले जाएंगे हम, ठीक है, वापसी आके बेशक महल्ले के जो जिससे लिया होगा दरवाजे पे आके गालियाँ देगा कि भाई हमारे पैसे दो, नाक नहीं कटवानी हमने जाके, तो ना जाओ तुम, ना जाओ, समझो, अब आराम से घर बैठ जाओ, जितनी तुम्हारी जेब ज़्यादा देती है आप उतना काम कर लो। ये एक्स्ट्रा शौक है, ये हर बंदे की पसली नहीं, आजकल लोगों की रोटी पूरी हो जाए बड़ी तो बात। इस्लाम ने वैसे भी सिखाया ना, मियाना रवि चादर देख के, वही तो हम क्यों नहीं उसके मियाना रवि पे उस वक्त अमल होता है बहुत ही, जब मैं आपको छोटी चीज़ बताऊँ, मेरी आमदन सही होगी ना, हमारे खर्चे ठीक होंगे। लाइक आप आज से कुछ 10 साल पीछे चल जाए मुशर्रफ के दौर में, बेशक 30,000 तनख्वाह भी थी ना, तो लोगों का गुजारा हो रहा था, शादी भी देख रहे थे, बिल भी दे रहे थे, खाना भी खा रहे थे, बच्चे भी पढ़ रहे थे। आजकल हकीकत बताऊँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सही बात है, हम बैठे हैं यहाँ पे, अगर मिसाल 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, नहीं पूरी पाड़ी बोल जी, स्कूल के बिल हैं, घर के मतलब बच्चे के, आप देखें यूनिफॉर्म लेने जाके, नॉर्मल एक बच्चे का सूट ले लेना 3,000 से नीचे सूट नहीं मिल रहा आजकल, तो इसमें क्या खाना है क्या नहीं करना। इन चीज़ों का तो शौक अब ये है कि भाईजान वो हैं जो मतलब जिनके पास ज़ाफ़ी पड़े हुए आगे अपना शौक पूरा कर लें, वरना जो हमारे आप जैसे लोग हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो ये शौक पूरा नहीं कर सकते। अब 50,000 से नीचे फ़ोन नहीं, आप कह रहे हैं जी फ़ोनों के रेट नीचे आए हैं, नीचे आए हैं, बाहर नहीं है, पैसे ही नहीं है, वो कहाँ से आके लेंगे यहाँ पे फ़ोन आपको। ओवरऑल हालात बेहतर होंगे तो जी, हालात बेहतर होंगे, आमदन बेहतर, तो फिर ही कुछ होगा ना, लेकिन यहाँ पे हालात कारोबार बेहतर बहुत कैसे होंगे जब तक हमारे ऊपर वालों को पेट ही नहीं भर रहा, हमने नीचे वालों ने क्या करना है। जब उनका पेट भर जाएगा फिर हमारी बारी आ जाएगी, शायद अल्लाह उनका पेट भारी दे। लेकिन बात यह है बोल जी कि अगर आप किसी से रोटी छीन के खाएंगे ना, पूरी आपकी नहीं डलनी,
किसी ना किसी मतलब बीमारी में चले जाएंगे, कोई ना कोई यहाँ पे आफत आएगी, लेकिन हम बेवकूफ़ हिसाब तो देना ना, या ऐसी दुनिया में देना या आखिरत में देना, हिसाब तो देना। बिल्कुल हम लोग बेवकूफ़ होते हैं, हम कहते हैं यार पता नहीं वैसे ही आ गया, ठीक है गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, चलो यार सारा सदका खैर निकला, पर ऐसे थोड़ी होता है बहुत सी, जो देना है हाथ से वो दे, ये नहीं होता जी हमारे पैसे घूम के चले जी हमने समझा सदका दे दिया, हर चीज़ का हिसाब होना है बहुत। हम मैं आपको हकीकत बताऊँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे सबको, मैं कहता हूँ हम लोग जनती हैं, जब इनकी बारी आएगी ना, हमारी जब बारी आएगी ना, हमारा तो हिसाब है ही नहीं इतना जितना इन्होंने देना है ना लोगों ने, तो ये होगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। ज़रूर होगा। हाँ जी। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और अवामी राय भी जान रहे हैं, जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक वो भी जान रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है वो तगड़ा हुआ है। मोबाइल फ़ोन का जो कीमतें हैं उसमें बताया जा रहा है कि कमी आई है, तो क्या कारोबार का सिलसिला बेहतर हुआ है, नहीं हुआ, ये भी लोगों से जान लेते हैं। कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए कैसे क्या हालात है कारोबार के? सर आपके सामने ही है, बैठे हुए हैं, आपस में गप्पे मार रहे हैं। बस आपस में गप्पे मार रहे हैं। लाइटें देखिए कितनी जल रही हैं, बस आप बिल देना महीने बाद। क्यों चला रहे हैं सर? क्या करें, दुकानदारी है, क्या कर सकते हैं सर? कम भी जलाएं लेकिन कस्टमर फिर आता नहीं है, ज़्यादा चलाए तब भी नहीं आ रहा। तब भी नहीं आ रहा। मसला क्या है? इजाज़त है। मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए? जी सर सस्ते होंगे। कितने को सस्ते हो गए? सर जितने रेट कम हुए हैं अभी फ़िलहाल, उसमें जो ग्रोइंग होगी इंशाल्लाह काम थोड़ा सा निकला तो है, लेकिन अभी साथ साथ है। कुछ सर्कल चलना शुरू हुआ? हाँ जी, चलना शुरू हुआ, कस्टमर कुछ आना शुरू हुआ है, कुछ सेल बढ़नी शुरू होगी। जो काम रुक गया था वो बिल्कुल डेड हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। यार आ ही नहीं रहा, बिक ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे, रोज़ आज कीमत कुछ है, कल फिर बढ़ गई, फिर बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्योंकि डॉलर कमज़ोर हो रहा है तो आना शुरू हुआ है। बिल्कुल सर, शुरू हो चुका। तो आपको लगता है कि 1 महीने 2 महीने तक अगर ये सिलसिला बरकरार रहा, डॉलर कंट्रोल रहा, नीचे आता रहा, तो मार्केट ठीक हो जाएगी? सर मार्केट ठीक हो जाएगी, अदरवाइज़ लगता नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का ऐसा कानून हो चुका है, यहाँ से 10 रुपये पेट्रोल कम करते हैं, 25 रुपये बढ़ा देते हैं। 8 रुपये कम करते हैं भाई, 2 तूने ज़्यादा बता दिए। चलो सॉरी मेरी माजरत। 25 बढ़ा, ठीक है, तकरीबन 26 बढ़ा, 26 बढ़ा और 8 कम। 8 कम। लेकिन अब वैसे आ रही है खबर शायद कम कर दें, लेकिन पहले तो 8 ही कम किए था। लेकिन अभी कहने का अगर 10 और कम कर देंगे हाँ जी, फिर भी 26 नहीं हुए। 26 ऐसे ही है ना। अभी ये है कि अगर ये रेट्स कम कर रहे हैं, अभी मसला ये है कंपनियों ने माल फिर बंद कर दिया है। बंद कर दिया है? बंद कर दिया। यानी तक सप्लाई रुक चुकी है। वो जो रेट कम हुए हैं उसके बाद सप्लाई रुक गई है। क्या क्या बताएं आपको? असल स्टोरी तो ये बताइए आप। स्टोरी ये है, मैं बता रहा हूँ कंपनियों ने माल रोक लिए हैं, रेट कम किए हैं, फिर माल रोक लेते हैं, माल रोकते हैं, फिर वो ब्लैक में सेल करना पड़ता है। आपको भी पता है इस चीज़ का। अरे बात है, एक चीज़ की सप्लाई नहीं आ रही। सप्लाई नहीं आ रही। अब पता है 1 महीने में मुझे 50 यूनिट आने हैं, मेरा सर्कल सीधा रहेगा। अब मुझे पता है 1 महीने में 10 यूनिट आने हैं, फिर मैंने तो ब्लैक में बेच के अपना सर्कल पूरा करना ही करना। ये हिसाब है। अभी सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक कंपनी दे रही है हमें, वो है सबसे अच्छे रेट हैं, सबसे अच्छी प्राइजेज़ हैं उनकी, और बहुत अच्छा ब्रांड है। लोकल बन रही है? लोकल नहीं है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी लोकल ही? हाँ जी, हम बना रहे हैं। हाँ जी, पाकिस्तान बना रहा है। पाकिस्तान जो बना रहा है उस पर अच्छा सेल हो रहा है, अच्छा चल रहा है। उसकी प्राइस सर वो 232 जून से है, वो 14,000 रुपये में दे रहा है। जो हम बना रहे हैं पाकिस्तान बना रहे हैं पाकिस्तान का, वो 232 14,000 रुपये में। कितनी कंपनी है इस वक्त जो पाकिस्तानी फ़ोन बना रही है? सर सिर्फ ये एक वो पाकिस्तानी बना रही है। ऑफिशियली एक ही है, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल वारंटी ये एक ही बना रही है। 232 जून से 14,000 में, 332 17,000 रुपये में, 464 21,000 रुपये में, 364 21,000 रुपये में, 464 24,000 रुपये में, 6 128 30,000 रुपये में, 8 128 35,000 रुपये में। किसी भी कंपनी का ये रेट नहीं है। नहीं है, सबके आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल फ़ोन लेने आए हैं? नहीं, या बेचने आया हूँ। क्यों बेचने आए हैं? हालात तंग हैं भाई। कहाँ से आए? डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से लाहौर। काम करते हैं या सिर्फ मोबाइल ही बेचते हैं? मोबाइल बेचने आया था, किराया करना था। किराया नहीं है? किराया नहीं। घर जाना है जी। तो आपने कहा मोबाइल बेच? मोबाइल बेच। मोबाइल कब लिया था? मोबाइल हफ्ता हो गया है। हफ्ता पहले ही लिया? जी हाँ। इधर काम करता था, अब काम नहीं है इस वजह। क्या काम करते थे? मेहनत मजदूरी करता था, नहीं मिल रही? नहीं मिल। तो आपने कहा मैं मोबाइल बेचते? मोबाइल बेच। कितने का लिया था?
मैंने 15,000 का दिया। 15,000 का दिया। आप 12,000 देते हैं। 12,000 का बिक रहा है। हाँ। उसमें भी 3,000 का। जी हाँ। तो किराया कितना लगना है वापस जाने का? 5,000। 5,000। 5,000 किराया चला जाएगा, 3,000 वैसे ही नुकसान हो रहे हैं। तो पीछे तो कुछ भी नहीं बचा। अल्लाह ही मालिक है, और क्या। तो आप वापस जाके काम करेंगे? वहीं देखेंगे घर पे। कितना अर्सा पहले लाहौर आए? तकरीबन 2 महीने हो गए। क्या सोच कर आए? कोई काम मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला काम। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। लाहौर आए, बड़ा शहर, किस्मत आजमाने, बच्चों का रिस्क लेने, लेकिन सिचुएशन ये है कि यहाँ पर भी उन्हें काम नहीं मिला और अब वापस जा रहे हैं मोबाइल। कैसे हैं भाई? ये अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? कैसा जा रहा है काम? फारिग बैठे अभी तक? जिस दिन का आप कहकर गए उस दिन का फारिग ही बैठे। उसी दिन से फारिग ही बैठे। और सुनाएं आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मोबाइल फ़ोन तो सस्ते नहीं हो गए? हुए हैं कुछ मॉडल सस्ते, लेकिन सेल नहीं है। सेल नहीं है, यानी ओवरऑल जो हुजम चल रहा है वो वही चल रहा है, ऐसे ही है। क्योंकि महंगाई बाकी तो जगहों पर है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे लोगों। नहीं हो रहा है। असल में एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी डॉलर भी देखें कहाँ पे आ गया। इसलिए तो मैं आज आया हूँ यहाँ अभी पे। नीचे आ गया ना, तो गरीब आदमी इसी मकसद के लिए आया आज, ये कि जानूँ कि डॉलर इतना नीचे आ रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो क्या मार्केट का सर्कल चलना शुरू हुआ, मौशत का पहिया चलना शुरू हुआ? क्योंकि जब आप डॉलर बेचेंगे, ऊपर कोई था, खरीदेगा आगे तो सर्कल चलेगा ना। जाहिर सी बात है, अब दोनों चीज़ें जब महंगी थी तो मेरे ख्याल से चल रहा था सर, चल रहा था सर। कुछ ना कुछ बेचकर जा रहे थे, कुछ लेकर भी जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन अब तो मैं खुद परेशान हूँ। डॉलर भी नीचे आ गया है, सोना भी नीचे आ गया है, फिर भी मामला ऐसे ही हैं। ना तो हमारे पास बहुत डॉलर है, ना हमारे पास सोना है। सिंपल बात है, हमें चाहिए जो चीज़ मेन है ना, वो हमें चाहिए आटा, घी, चीनी, ये चीज़ें खाने वाली। अब ये तो अमीर लोगों के पास है, उनके लिए ये मामला कर रहे हैं, हम गरीबों को बीच में फंसाया हुआ, बस और कोई वजह नहीं। आपके पास तो ये फ़ोन है जो बिकेगा सर, हम लोग आपके बच्चे हाँ ज़ाहिर है खाना खाएंगे, ऐसे ही है। ये नहीं बिकेगा तो हम ऐसे मामला में बैठे हुए हैं, बस ऐसे ही है। और वो अभी तक हालात में नहीं है, उसमें बेहतरी नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही। मज़ीद दिन ब दिन और मज़ीद कम ही होते जा रहे हैं, कम ही होते जा रहे हैं, ऐसे ही है। अब देखें यूनिट फिर इन्होंने 5 रुपये बढ़ा दिए। बताएं मुझे, यूनिट कहाँ से इंसान गरीब आदमी क्या करेगा? कहाँ से बिजली का बिल देगा? जिसकी 25-26 हज़ार रुपये सैलरी है, वो घर के रेंट देगा, घर के मामलात करेगा, या फिर ये बिजली का बिल देगा? हम तो यहाँ से सैलरी देते हैं, जाकर जनाब बिजली के बिल दे देते हैं, रेंट दे देते हैं, उसके बाद अब बताएं आगे के मामलात कहाँ से चलाएँ? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हुई। बाकी कोई नहीं, अल्लाह करीम है, अल्लाह मदद करने में कोई शक। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं मामला। पिछले 75 सालों से ये मामला चलते हैं, आगे भी चल साल से आगे भी चल जाएंगे, जब तक ज़िंदगी है चल जाएंगे। बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और अवामी राय आप सुन रहे हैं। क्या हालात? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल सस्ते हुए? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सस्ते हो रहे हैं और बिकना भी शुरू हुए हैं? बिकना इतनी सेल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम इंशाल्लाह। नहीं, कुछ सेल कुछ बेहतर हुई है? नहीं, बेहतर नहीं हुई, बेहतर भी नहीं। जितनी प्राइस ज़्यादा में अपना बेहतरी थी ना, प्राइस ड्रॉप होने पे इतनी ज़्यादा ये क्या लॉजिक? ये नहीं समझ आई इस बात की कि जब चीज़ महंगी थी तो बिक रही थी। इससे बिक रही, जैसे टिकटों की तरह शॉर्ट था, ब्लैक था, छुपा के बेच रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की प्राइस ले रहे हैं, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। माल आ रहा है सस्ता है, लेकिन कस्टमर नहीं है। ये ऐसा क्यों है? कोई आप कब से कारोबार कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। ऐसे जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तो 70 ईयर से कर रहे हैं, हम जो 30 ईयर। मैं 30 साल का तजुर्बा क्या कहता है? ये क्या है? मुल्की हालात तो भाई महंगाई तो हाँ वही है ना, तो वही तो महंगाई तो इस टाइम जो जब इनके मोबाइल ज़्यादा प्राइस हुई है ना, उस वक्त इन्होंने अपना ये महंगाई नहीं थी, इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी। मोबाइल के अलावा आम चीज़ें सस्ती थी, अब मोबाइल सस्ता हो गया, बाकी चीज़ें महंगी हो गई हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे हो गया। असल रीज़न, असल वजह ये हुआ। अब जब तक बाकी अशिया सस्ती नहीं होंगी, सेल बेहतर नहीं होगी, ऐसे ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने गुफ्तगू सुनी है और बड़ा इम्पोर्टेंट लॉजिक दिया है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि डॉलर क्योंकि कमज़ोर हुआ है, रुपया तगड़ा हुआ है, कीमत रुपए की बेहतर हुई है, तो उसका नतीजा ये निकला है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो उसकी कीमतों में कुछ कमी आई है, तकरीबन 20% कमी आई है। लेकिन नतीजा ये है कि क्योंकि बाकी अशिया सस्ती नहीं हुई, बाकी महंगाई मौजूद है, तकरीबन 37% पे महंगाई है, वो अभी तक कम नहीं हो रही।
हालात उस तरह बेहतर नहीं हो रहे, तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन सस्ते होने से मोबाइल का कारोबार भी बेहतर नहीं हो रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक तो आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाले के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं रुपया तगड़ा हुआ है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है और इस वक्त ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में जो रेट है वो तकरीबन 282 रुपये है जिस पे डॉलर फ़रोख्त हो रहा है। आपको याद होगा कि ओपन मार्केट में 350 रुपये में भी डॉलर फ़रोख्त नहीं हो रहा था, तो इसी पे आज बात भी कर रहे हैं, जान भी रहे हैं कि डॉलर जो कमज़ोर हुआ है, रुपया मुस्तहकम हुआ है, बेहतर हुआ है, और उसके बाद क्या कारोबार में बेहतरी आई है। मोबाइल फ़ोन ख़ास तौर पे कहा गया कि बहुत ज़्यादा महंगे हुए क्योंकि डॉलर अब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो अब क्या उसमें बेहतरी आई, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वैलिड है कि ओवरऑल महंगाई कम नहीं हो रही, सिर्फ मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हालात है कारोबार के? कारोबार का हालात नहीं बेहतर हो? बिल्कुल नहीं। तो मोबाइल फ़ोन तो सस्ते नहीं है सर जी, मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन कभी महंगे कभी सस्ते, इस तरह थोड़ी ना होता है। एक तो सोशल होना चाहिए कारोबार में, वो नहीं है, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। सस्ते होने से कोई इम्पैक्ट बेहतर हुआ है? कोई हाँ ना, फुटफॉल बढ़ा है? हाँ, क्यों नहीं, लोग आना शुरू, हाँ आना शुरू हुए हैं ना। ये अब टाइम लगेगा? टाइम तो ज़ाहिर लगेगा ना, आपको तो पता ही है कि मुल्की हालात कैसे हैं। मुझे अभी कुछ ताजरों ने बताया कि मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं लेकिन कंपनी ने सप्लाई रोक दी है। हाँ, कंपनीज काफ़ी ज़्यादा चली भी गई हैं, नहीं आ रहे मोबाइल उनके, नहीं आ रहे मोबाइल। क्यों नहीं आ रहे? चले गए यहाँ से, चले गए? हाँ जी, वाइंड अप हो गया, वाइंड अप करके चला गया। बड़ा डैमेजिंग है। हाँ ना, ऐसे ही होता है ना, लोग आके पूछते हैं कहाँ से गए, नहीं है भाई, लेकिन वो हालात नहीं है जो पहले थे, ऐसे ही। और बेहतर होने में टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा इसको। जब तक स्टेबल, आपने सही कहा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सर जी, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, एकदम से थोड़ी ना आ जाती है, टाइम लगता है उसको। वही कह रहा हूँ ना, जब तक आपके सामने ना क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वैसे ही बैठे हुए हैं, बस सुबह आते हैं रात को चले जाते हैं, ऐसे यही रूटीन चल रही है। यहाँ पर तो पीटीए का भी बहुत रोल है ना, पूरे वर्ल्ड में ना पीटीए का रोल है ही नहीं, यहाँ पे है, सिर्फ यहीं पे है। क्या मोबाइल फ़ोन ले, पता क्या पहले है, मेरी बात फिर उसको सुनो। रजिस्टर कराएं। हाँ ना, आप कंपनी का मोबाइल कोई लेते हैं, कंपनी कोई मोबाइल मंगाती है तो उसको पीटीए आपको टैक्स लगाना पड़ता है, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा है ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो आपको बाकायदा कोई भी मोबाइल ले आए, दुबई से ले आते हैं आप, गिफ्ट एज ए गिफ्ट कोई, तो उसके ऊपर पीटीए लेके जाते हैं, अपना ट्रैवल नहीं करते। हाँ ना, हमारे फ़ोन तो चल रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं तो वो तो चल जाते हैं ना, वहाँ से यहाँ लेके आए ना नया फ़ोन खरीद के, वो बंद हो जाएगा, बंद हो जाता है। हाँ, ऐसा ही है ना। क्यों है ऐसा? ये तो पीटीए वाले जाने या गवर्नमेंट जाने, पता नहीं सर। ये एक और अमाउंट है जो सारे, हाँ बिल्कुल जी, नया फ़ोन लो ही, पुराना ही ले दो, चलो ऐसा ही है ना, क्या करे बंदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे आप, और ये एक ताजर ने अच्छी बात की कि पीटीए वाला जो सिलसिला है वो सिर्फ यहाँ पर ही है और दीगर ममालिक में नहीं है। अलबत्ता वहाँ पे मोबाइल फ़ोन तमाम रजिस्टर्ड होते हैं, तमाम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं। शायद यहाँ पे ये इसलिए किया गया कि यहाँ पे भी सिस्टम जो रजिस्ट्रेशन है उसको बेहतर किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ जो सिचुएशन है कि लोगों को ये भी मसला है कि उनको कीमत अदा करनी पड़ती है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हालात वाक़यात है। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या हालात है कारोबार के? हालात आपके सामने ही है इस टाइम। दोनों गप्पे मार रहे हैं आपस में? गप्पे में आ रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं? नहीं लूडो तो नहीं खेले, लेकिन चेहरा ही देख रहे हैं, कस्टमर ही आ जाए। नहीं तो मोबाइल फ़ोन तो भाई सस्ते नहीं भाई, मोबाइल फ़ोन सस्ते हैं, सिर्फ कस्टमर नहीं है, वो कस्टमर के पास बिल पे करने के इस टाइम अखराज नहीं है, तो ये पॉइंट, मोबाइल वगैरह तो काफ़ी। सर मोबाइल सस्ता होने से तो कोई फायदा नहीं को अभी तो हमारा काम बिल्कुल ही डेटा है, मोबाइलों में ओवरऑल 10,000 का फ़र्क पड़ा है, लेकिन कस्टमर नहीं है। कस्टमर होगा तो चीज़ सेल होगी, कस्टमर नहीं जो है उसके पास पैसे उतने ही है, पैसे उतने ही बिल दे दो, ऐसे ही है, किराया दे दो, ऐसे ही है। बच्चों की फीस दे दो। आज से 3 महीने पहले चले जाएंगे ना, जब बिल नहीं थे आ रहे, तब जो चीज़ आज 30,000 की 50,000 में होती तब भी बिक रही थी, तब भी बिक रही थी। अब 50,000 वाली चीज़ 30,000 में आ गई अपनी बिक्री।
क्योंकि तब वो बिल नहीं आ रहा। यही है, अब बिल बिल पूरे कर रही है। बाकी आगे तो हालात बेहतर नहीं हो जाएंगे, ज़रा मौसम चेंज हो जाएगा, बिल कम आएंगे। हाँ उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला, लेकिन फिर गैस के बिल आ जाएंगे। ऐसे ही है, लेकिन उम्मीद तो है। लेकिन अब देखते हैं कि सूरत हालात देखें ना, इतनी बड़ी एशिया की मार्केट है तो इसमें कस्टमर नहीं है दुकानों में। वैसे आज वैसे नॉर्मली मैंने जब भी लास्ट टाइम प्रोग्राम किया तो कस्टमर नहीं था, आज मुझे कुछ फुटफॉल ज़्यादा बेहतर लगा। आज आपको यानी कि बाहर सड़क पे रश नज़र आ रहा होगा, दुकानों में नहीं है, दुकान तो वो भी नहीं इसी तरह ही है। आज ज़रा फुटबॉल बेहतर वैसे ना, फुटबॉल बेहतर, लोग आना शुरू हो हाँ, गए हैं। लेकिन ये कि अभी सेल वगैरह कुछ नहीं है, अभी सेल वगैरह बिल्कुल डेड स्लो है। किसी शायद खुशी में आ रहा है कि यार मोबाइल कुछ हाँ मोबाइल, कुछ कस्टमर ये भी कह रहा है कि अब और रेट नीचे आने तो फिर लेंगे। कुछ कस्टमर ये भी चीज़ सोच रहा है कि रेट ज़रा और नीचे आ जाए फिर लेंगे हम। ये कस्टमर भी तो समझदार है। हाँ वो कह रहे हैं 4 दिन रुके, ज़रा जो 30 वाली हुई है वो 25 में ले लेंगे हम, ये चीज़ है। सही सोच रहे हैं। हाँ बाकी देखते हैं अल्लाह के बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और आवाम अपनी राय दे रही है। लोग ताजर ख़ास तौर पे। भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या हालात चल रहे हैं? किस चीज़ के? ये मोबाइलों के। अल्लाह का शुक्र है जी, दिख रहे हैं। हाँ जी शुक्र अल्लाह का। सस्ते हुए हैं, सस्ते भी हुए हैं और काम भी ऐसा ही है, काम बेहतर हुआ है। वो जो सूरत हाल बन गई थी कि मोबाइल महंगे हुई जा रहे थे और उस टाइम भी काम चला था लेकिन कम था, अब बेहतर हुआ है। नीचे इंक्रीज़ किए हैं, कंपनी ने भी रेट गिराए हैं काफ़ी, तो इस बेहतरी आई है। यानी मार्केट का सर्कल चलना शुरू हो गया। ये नहीं है कि सर्कल ही नहीं चल रहा। नहीं वो नहीं है, हालात बेहतर हो गए, बहुत बेहतर हो गए। बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनी और इन भाई साहब के मुताबिक ये सर्कल बेहतर हुआ है, काम चलना शुरू हो गया है, जबकि कंपनी जो है उन्होंने कीमतें कम की हैं और अवामी लोगों को बेहतरी हो रही है। कुछ और लोगों से जान लेते हैं। भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। क्या हालात हैं कारोबार के? कारोबार बस एक हिसाब का ना होने के बराबर ही है। तो ये सस्ता हुआ है, मोबाइल तो सस्ते हो गए, ये कवर मोबाइल सस्ते हुए लेकिन हमारी सस्ती नहीं हुई। कोई सस्ती नहीं हुई। नहीं, अभी इनके अभी भी रेट अप ही हैं, क्योंकि जिनके पास आपको पता है पुराना स्टॉक पड़ा है, उन्होंने बस हम लोग वही रेट उन्होंने अप ही रखे हैं। वो बेहतर नहीं हुआ? नहीं बेहतर कुछ भी नहीं हुआ, बस रेट बढ़ा के रखे हैं। उनको अगर कहें ना भाई हमने अगर 50,000 का 60,000 का सामान लेना तो वो तो ज़्यादा लेस कर दो, लेकिन कुछ भी नहीं करते। कहते हैं नहीं क्या करें, पीछे से कस्टम भी बहुत महंगा लग कर आ रहा है। कस्टम भी आपको पता फिर वो रेट महंगी लगना। तो अब तो डॉलर भी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो तो हो गया, लेकिन हम उनको डॉलर का कहते हैं, लेकिन वो डॉलर की बात नहीं करते। वो कहते हैं हमें कस्टम भी पीछे से महंगा लग रहा है, क्या करें। एसेसरी महंगी है। हाँ एसेसरीज अभी भी महंगी है, लेकिन मोबाइल्स की कीमत नीचे आई है, लेकिन ये एसेसरीज की नीचे नहीं आई है। ये भी सस्ती होगी, ये तो काम बेहतर होगा। नहीं मुझे नहीं लगता ये नीचे होगी, लगता ही नहीं है आपको? नहीं मुझे उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि जितने उन्होंने रेट बढ़ा दिया ना, एक मुश्किल ही है वो समझ अगर हो ना, अगर कम से कम कोई 10 या 15 रुपये समझ में भी आता है। वो उन्होंने एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। आपको पता है कि कैसा मामला है, इतना वो बिज़नेस भी नहीं ना वो कारोबार ही लाते हैं, बार रेट उन्होंने अभी बढ़ा के रखे हैं एसेसरीज के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनिए आपने लोगों की, और हॉल रोड पे हमने कोशिश की कि जो ताजर है यहाँ पे उनसे बात की जाए, जो ख़रीदार है उनसे भी बात की जाए। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि डॉलर तो कमज़ोर हुआ है, रुपया तो तगड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन तो सस्ता हुआ है, लेकिन जो मेजॉरिटी की राय है कि सर्कल उस तरह बेहतर नहीं हुआ। कुछ लोगों की राय है कि हालात बेहतर हुए हैं, सर्कल चलना शुरू हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी की राय है क्योंकि ओवरऑल महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो कम नहीं हो रही, वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा मार्केट में कि अगर डॉलर कमज़ोर हुआ है तो ओवरऑल अशिया कम, उनकी जो अशिया की कीमतें हैं उसमें कमी लाई जाए, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद बढ़े। जब तक वो बेहतर नहीं होगा तब तक ये हालात हॉल रोड की मार्केट के, ख़ासतौर पर मोबाइल फ़ोन्स के एसेसरीज़ के बेहतर नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने